कहते हैं कि ज़िला संभालना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन ज़िला अगर किसी राज्य के बॉर्डर पे हो और ऐसे राज्य के बॉर्डर पे जहाँ पे शराब न मिलती हो, तो जाहिर तौर पर उसी ज़िले में लोग आएंगे जहाँ पे शराब मिलती है। कुछ ऐसा ही और कुछ ऐसी ही कहानी है यूपी के देवरिया ज़िले की, जहाँ पर प्रशासन को संभालना एक बड़ी चुनौती है। लेकिन लंबे वक्त से लोगों के लिए एक अच्छे कप्तान साबित हो रहे हैं देवरिया के कप्तान श्रीपति मिश्रा हमारे साथ है। हम उनसे सीधी बातचीत करें, लेकिन उसके पहले जानिए कौन है श्रीपति मिश्रा। 2015 में सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हो चुके श्रीपति मिश्रा लंबे वक्त से देवरिया के एसपी हैं। 1989 पीपीएस बैच में 6वीं रैंक हासिल की। इनका एक किस्सा कम लोगों को पता है। स्टैटिक्स में पीएचडी कर चुके श्रीपति मिश्रा ने जब देवरिया का चार्ज संभाला, तभी लूट की 3 बड़ी घटनाएं हुई, जिसमें 1.5 लाख की लूट भी शामिल थी। चर्चा हुई कि देवरिया के नए एसपी देवरिया को कैसे संभालेंगे, लेकिन उस वक्त की एसओजी को भंग कर एक नई टीम बनाई गई और शुरू किया ऑपरेशन देवरिया क्लीन। देवरिया से सटे बिहार बॉर्डर की चेकिंग तेज की गई। बिहार के सिवान और गोपालगंज के अपराधियों का कनेक्शन देवरिया से तोड़ा गया और 200 से ज्यादा देवरिया के गैंगस्टर्स को जेल में डाल दिया गया। 2019 में कुल 47 हत्याएं हुई, जबकि 2020 में महज 14 हत्याएं हुई। 2019 में कुल 25 लूट की घटना हुई, जबकि 2020 अक्टूबर तक सिर्फ 1 लूट हुई। देवरिया के तार बाबू जैसे माफिया को जेल में डाला। शराब माफियाओं को तगड़ा झटका लगा, क्योंकि बॉर्डर पर अब तक 24 करोड़ 76 लाख की शराब जब्त की गई। अब पुलिसकर्मियों का आवास मल्टी कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग में दिखाई देगा। शासन से अनुमति मिलने के बाद 32 फ्लैट महिला पुलिसकर्मियों के लिए और 96 फ्लैट पुलिसकर्मियों के लिए बनाए जा रहे हैं, जिस पर योगी आदित्यनाथ की भी नजर है। अब आप अभिषेक शांडिल्या और देवरिया के एसपी श्रीपति मिश्रा का पूरा इंटरव्यू सुनिए। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। लोग कहते हैं कि जब आप आए देवरिया में कप्तान के रूप में संभालने के लिए, यहाँ पे चार्ज जब आपने लिया, उस वक्त हालात बहुत पैनिक थे और आज हालात बहुत सामान्य हैं। एक लंबी मेहनत करनी होगी आप लोगों ने, ये उसी का नतीजा है? निश्चित रूप से हमारा जो पूरा पुलिस विभाग है, जो हमारा प्रशासन है और यहाँ की जुडिशरी के से जो हमें न्यायपालिका से मदद मिलती है, उन सब के सहारे ही हम लोग यहाँ का अपराध नियंत्रित करने में सक्षम हुए हैं। इसमें हमारे सभी अधिकारीगण, हमारे सभी कर्मचारीगण, उनका भी पूरा योगदान है और वो पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ। और ये बात सही है कि देवरिया बिहार राज्य का बॉर्डर का ज़िला है, जहाँ शराबबंदी है। हमारे लिए यहाँ आने पर सबसे बड़ी चुनौती थी कि शराबबंदी कैसे हम लोग यहाँ सुनिश्चित करें, क्योंकि हरियाणा राज्य में शराब शायद यहाँ से सस्ती है और वहाँ की अवैध शराब, अंग्रेजी शराब यहाँ आकर के बिहार जाया करती थी। इस पे हम लोगों ने एक कार्य योजना बनाई और बॉर्डर पे चेकिंग का अभियान शुरू किया और आज नतीजा आपके सामने है। इसके अच्छे परिणाम आए हैं। बहुत मुश्किल होती होगी, और लोग आते हैं बिहार से देवरिया में या फिर और बाकी भी बॉर्डर जो बिहार के लगते हैं यूपी से, वहाँ पे सिर्फ शराब पीने के लिए। ऐसे में तकनीक का सहारा लिया आपने और टीम का सहारा लिया? हाँ, इसमें एक तो हम लोगों ने जो बॉर्डर्स के हमारे चेक पॉइंट से सब पे हमने सीसीटीवी लगवाए, राउंड द क्लॉक चेकिंग कराई। जो बॉर्डर से सटी हुई हमारी दुकानें हैं, वहाँ हमने पिकेट्स लगाए, विशेष रूप से जब बहुत भीड़ भाड़ वाला समय होता है, जिससे हम ये सुनिश्चित कर सकें कि वहाँ का कोई अपराधी तत्व यहाँ ना आ सके। और हमारे लोग जो यहाँ ड्यूटी पे लगे हैं, वो भी अपनी तन्मयता के साथ ड्यूटी कर सकें, यहाँ की शराब वहाँ न जा सके। और इसके लिए हम लोगों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ एक बड़ी चुनौती हमारे लिए ये रहती है, लेकिन हमारा जो बॉर्डर का फोर्स है, जो ज़िले का फोर्स है, उसको कर सकने में सक्षम है और उसने इन दिनों में करके भी दिखाया है। लगभग 25 करोड़ की शराब हम लोगों ने जब्त किया है। और अब तो बॉर्डर के कई थाने ऐसे हैं जहाँ ट्रक आते हैं, जब पकड़े जाते हैं तो वैसे के वैसे ही खड़े हो जाते हैं, थाने में रखने की जगह नहीं है। लेकिन ये अभियान हमारा लगातार जारी है और इसमें अभी और भी हम लोगों को करने की गुंजाइश है। ये तो हुई शराब की बात, लेकिन अब बात करते हैं उपचुनाव की। देवरिया में उपचुनाव है और सभी जो प्रत्याशी हैं पार्टियों के, वो
त्रिपाठी उतारे गए हैं। ये पहला ऐसा मामला है जब किसी भी सीट पर इस तरीके की वर्चस्व की लड़ाई एक जाति को लेकर हो। और त्रिपाठी वोटरों को लुभाने के लिए देवरिया में सभी बड़ी पार्टियों ने त्रिपाठी कैंडिडेट उतारा है। और इस वक्त मिर्ज़ापुर फिल्म भी रिलीज़ हुई है, वहाँ भी त्रिपाठी कैरेक्टर है। तो यहाँ क्या सीन है, मिर्ज़ापुर वाला सीन है या यहाँ आप कंट्रोल कर रहे हैं? देखिए, यहाँ का जो मतदाता है बहुत ही प्रबुद्ध है। देवरिया पूरब के ज़िलों में एक काफ़ी पढ़ा लिखा ज़िला है और वरिष्ठ ऊंचे पदों पे, विभिन्न पदों पे यहाँ के लोग हैं। यहाँ की जनता भी बहुत ही संवेदनशील है, बहुत ही जागरूक है। लेकिन यहाँ की संस्कृति और यहाँ की जो सभ्यता है वो अपने में अनूठी है। लोग यहाँ उस प्रकृति के नहीं हैं कि उनसे कोई बात कही जाए, वो समझते हैं और अगर आप ठीक काम कर रहे हैं तो उसमें सहयोग भी करते हैं। उपचुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव कराना प्रशासन और पुलिस के लिए एक चुनौती रहती है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम अपने फोर्स से, जो हमारा प्रशासन है, हमारे जो काउंटर पार्ट डीएम साहब हैं, उनका पूरा जो अमला है और यहाँ की जो प्रबुद्ध जनता है, जो मतदाता है, उसके सहयोग से हम लोग चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने में सर्वथा सक्षम हैं। तो कैसे, मतलब जैसे कि एक बड़ी चुनौती होगी आपके लिए कि सभी कैंडिडेट एक जैसे हैं, वक्त भी अब कम बचा है, ऐसे में सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि उपचुनाव में पैसा और शराब न बटे। इसके लिए कोई प्लानिंग है आप लोगों के पास? जी, हम लोगों ने ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो कुप्रवृत्तियों के माध्यम से, कुछ गड़बड़ियों बुराइयों के माध्यम से या इधर उधर मतदाताओं को गलत तरीके का प्रलोभन दे करके लोग वोट प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, वो न कर सकें, इसके लिए हमारी फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स हैं जो राउंड द क्लॉक चेकिंग में लगी हुई हैं। इसके अलावा हमारे स्टेटिक पॉइंट्स हमने बना रखे हैं। पूरा जो हमारा ये जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं उसके जो चेकिंग पॉइंट्स हैं उस पर हमारी हर समय चेकिंग होती रहती है, और जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि कोई भी आदमी धन या और किसी प्रलोभन की वजह से चुनाव न जीत पावे। मतदाता जिसको स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर के वोट करेंगे वो जीतेगा। और हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम है लगातार चेकिंग कर रही है और इसमें आते जाते पैसे भी बरामद हो रहे हैं, उनको हम लोग वेरीफाई करा रहे हैं। और ये लगातार हमारा अभियान, चूँकि अब कम समय बचे हैं, तो ये हमारा दिनों दिन और अभियान बढ़ता जा रहा है, हमारे चेकिंग पॉइंट्स बढ़ते जा रहे हैं और हम लोग राउंड द क्लॉक चेकिंग करा रहे हैं। बिल्कुल। एक किस्सा है देवरिया एसपी और डीएम का, बहुत कम लोगों को पता होगा कि जिस रात बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल कर दिया था और बिजली के लिए लोग परेशान हो रहे थे, बच्चे रो रहे थे, उस वक्त देवरिया के डीएम पावर हाउस बैठे थे और देवरिया के एसपी रात 2 बजे तक जेई को और तमाम कर्मचारियों को पकड़ रहे थे। कितनी सच्चाई इस बात में? नहीं, पकड़ तो नहीं रहे थे, ऐसा नहीं है, वो हड़ताल पे थे सारे उनके जो बिजली विभाग वाले थे। लेकिन ये बात सही है कि जिला मजिस्ट्रेट साहब के साथ मैं स्वयं और हमारा पूरा जो विभाग है वो पावर हाउस पे इसलिए बैठा हुआ था कि जो हमारी वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं, जो हमारे लाइनमैन हैं, जो और चीज़ें हैं जिनके माध्यम से जो उनके संविदा के कर्मी हैं जो हड़ताल पे नहीं हैं, उनको हम ले आएँ और उनसे शहर की और पूरे ज़िले की जो दिक्कत है ट्रिपिंग की, उसको फिर व्यवस्था रिस्टोर करा सके। और इसके लिए डीएम साहब पूरी रात बैठे रहे और 2-2:30 बजे तक हम लोग एक साथ ही थे। फिर उसके बाद एक फोर्स दबिश के लिए भेजा गया, जहां कुछ लोग उनके लाइनमैन डर की वजह से नहीं आ रहे थे, उनके जेई डर की वजह से नहीं आ रहे थे, जो लोग सहयोग देना चाह रहे थे उन लोगों को हम लोगों ने पूरा प्रोटेक्शन दिया, फोर्स दिया, उनको ले आए और रात में 3-3:30 बजे तक शहर की पूरी जो हमारी बिजली थी उसको हम लोगों ने रिस्टोर करा दिया। सभी मोहल्लों में बिजली आ गई, देहात के कई हमारे जो फीडर थे उस पर बिजली आ गई। और फिर सवेरे 6 बजे से लेकर के पूरे दिन हम और डीएम साहब लगातार पावर हाउस पे ही बैठे रहे और हम लोगों की जो साथ जनता थी उसने भी हमें बड़ा सहयोग दिया। उसी का परिणाम रहा कि कहीं कोई जाम नहीं लगा, कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं आई और सब लोग हमारी जो मेहनत थी वो देख रहे थे और वो इसको कह रहे थे कि घंटे 2 घंटे में डीएम साहब एसपी साहब लगे हैं, बिजली विभाग के जो लोग सहयोग दे रहे हैं वो लोग लगे हैं, तो ये रिस्टोर हो जाएगा और हम लोग वो कर सकने में समर्थ हुए। और थोड़ा बहुत इसमें कई लोगों को थोड़ा घेर घार करनी पड़ती है, वो एक स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया है और हम उसके लिए बिजली विभाग के कर्मचारियों का, संविदा के कर्मचारियों का शुक्रगुजार भी हैं कि उन लोगों ने हमें अपेक्षित सहयोग दिया। बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी चुनौती है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा है, क्राइम रेट ज़्यादा है। ऐसे में किसी भी बड़े अधिकारी के लिए क्राइम को रोकना और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना एक बड़ी मुश्किल समस्या है या चुनौती है, समझते होंगे आप भी। कई ज़िलों में लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हुआ है, तो मतलब कैसे मैनेज किया जाए कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे? वर्तमान सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में और
हमारे डीजीपी महोदय के निर्देश में, अपर मुख्य सचिव साहब के निर्देश में, जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके निर्देश में, और जो ये अपराधियों पर सख्ती हुई है, अपराधियों का मनोबल इससे टूटा है। बहुत सारे अपराधियों पर एनएसए लगा है, गैंगस्टर की कार्रवाई हुई है। हमारे इस जनपद में अकेले देवरिया में पिछले 1 साल में 44 मुकदमे कायम हुए और 176 लोग गैंगस्टर में जेल में हैं। और अपराधियों के विरुद्ध जब ऐसी कठोर कार्रवाई होती है तो इसका संदेश जनता में ठीक जाता है, जनता उससे निर्भीक होती है। और इसके अलावा जो 14(1) के तहत हम उनकी संपत्तियां कुर्क कर रहे हैं, यहाँ के बड़ा शराब माफिया और अपराधी रहा है तार बाबू, जिस पे हम लोगों ने बड़ी कार्रवाई की, करीब 9 करोड़ की उसकी संपत्ति जब्त कर ली, उसके सारे वाहन सीज हो गए। और भी 2-3 यहाँ के बड़े बड़े गैंगस्टर थे जिस पे हम लोगों ने उनकी संपत्तियाँ सीज की। आज की तारीख में वो सब जेल में हैं। इसका पब्लिक में जो मैसेज गया है उससे पब्लिक का हमें सहयोग भी मिलता है। जहाँ कहीं अपराध, अगर छोटी अपराधी इकट्ठे होते हैं तो पब्लिक हमें तुरंत टेलीफोन करके हमको या डीएम साहब को तुरंत बता दी कि साहब यहाँ दिखवा लीजिए, यहाँ ये लोग हैं, ये इनकी नवैयत है। तो इससे अपराध नियंत्रण में हमें मदद मिली है। और निश्चित रूप से जहाँ जनता का सहयोग अगर प्रशासन को मिलता है तो वहाँ अपराध नियंत्रित रहता है। और ये देवरिया के लोग या देवरिया में आकर के हम लोगों ने जो सहयोग प्राप्त किया है, जो अपराधों में नियंत्रण हुआ है, इसके लिए सीधे सीधे यहाँ की जनता का सहयोग है और उन्हीं के प्रति हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। लोग कहते हैं कि श्रीपति मिश्रा जी बहुत सख्त अधिकारी हैं, किसी का भी फ़ोन आ जाए और कहीं से भी फ़ोन आ जाए, जो उनको करना है वो करते हैं। सही बात ही है? देखिए, शासन प्रशासन के लिए विहित व्यवस्था है, एक विधि व्यवस्था है, एक ऊपर के हमारे निर्देश हैं, सर्कुलर्स हैं, शासनादेश हैं, उसी के तहत रह के हम लोगों को काम करना होता है। और उनसे जब कोई इधर उधर दाहिने बाएं की बात करता है तो हो सकता है कि थोड़ी सी नाराज़गी होती है और हम लोग वो काम नहीं कर सकते, इसलिए उसको नाराज़गी हो सकती है। लेकिन एट लेटर स्टेज आदमी और पब्लिक का सपोर्ट मिलता है तो ऐसे तत्व भी फिर थोड़ी दिन के बाद शांत हो जाते हैं और प्रशासन चलाने के लिए सख्ती की आवश्यकता रहती है। लेकिन उस सख्ती में जो हमारे अधीनस्थ अधिकारी हैं, उनके जो वेलफेयर हैं, जो उनके कल्याण की बातें हैं, हम लोग उसके लिए भी उतना चिंतित रहते हैं। और सिद्धांत यही है कि अपराधियों पे जितनी आप सख्ती करिएगा, जितनी हम सख्ती करेंगे, पब्लिक उतना हमारा सपोर्ट करेगी। साथ ही साथ हमारे जो गड़बड़ कर्मचारी हैं उन्हें भी सेटराइट करने की ज़रूरत रहती है। और हमें उनसे चूँकि काम लेना है, सहयोग लेना है, उनसे भी हम सहयोग लेते हैं। लगातार वही फील्ड में ज़्यादातर रहते हैं लड़के हमारे, हम तो रहते ही हैं, हमारे साथ गश्त करने वाले, पिकेटिंग करने वाले, डायल 112 के हमारे सभी कर्मचारी, वो सब अहरनिश काम में लगे हुए हैं। तो इसमें थोड़ी सख्ती की ज़रूरत होती है, क्योंकि बिना सख्ती के विनम्रता से काम कई बार नहीं हो पाता है। हो जाना चाहिए, सिद्धांत कहता है कि विनम्रता से ही काम होना चाहिए, लेकिन जहाँ विनम्रता से काम नहीं होता है वहाँ ये दिखाना पड़ता है कहाँ प्रशासन की एक हनक है। और उस हनक के सहारे विधि के अधीन रहते हुए जितनी सख्ती अपेक्षित है, जो व्यवस्था में दी गई है सख्ती, उसके तहत हम लोग कार्रवाई करते हैं। जाहिर तौर पे, और ये तमाम चुनौतियों से आगे आना होता है, तभी आप खुद को साबित कर पाते हैं। 370 हो या फिर CAA बिल हो, ऐसे तमाम बड़े प्रदर्शनों के बीच में भी शहर की शांति व्यवस्था बनाए रखने में सफल रहे हैं। इसीलिए लोग चाहते हैं कि ये यहाँ पर रहें और इसी तरीके से शांति बनी रहे। लेकिन अगर हौसला कुछ कर गुजरने का है तो जाहिर है मंजिल भी तो पास आती ही होगी। नमस्कार।